नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 27 मार्च बुधवार को भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के पहले उनकी रैली ही बहुत कुछ कह गई। साथ ही खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति राज्य के राजनीतिक समीकरण को और खास बना गई। नामांकन भरते समय नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले व अन्य कई बड़े नेता उपस्थित रहे। स्थानीय नेताओं की भारी उपस्थिति कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे के नामांकन के दौरान भी थी। गुटों में बटे कांग्रेसी एक साथ नजर आए और जीत का दावा भी किया। गडकरी का आत्मविश्वास, हाई जीत का दावा गडकरी ने भी किया है। परिस्थितियां उनके अनुकूल दिख भी रही हैं। कुछ दिन पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने भरोसा जताया कि इस बार उन्हें 5 लाख से ज्यादा वोटों से सफलता मिलेगी। मुझे पूरे विश्वास से लग रहा है कि निश्चित रूप से मैं इस चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। मैंने टनल्स बनाए, एक्सप्रेस हाईवेज बनाए, बड़े बड़े ब्रिज बनाए, गंगा पर 11 ब्रिज बनाए। जो मैंने कुछ काम किया है उसका श्रेय सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को है। गडकरी वर्तमान में लोकसभा में चुनाव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकास ठाकरे का अपना दावा, वहीं गडकरी के खिलाफ उतारे जाने पर कांग्रेस नेता विकास ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, मैं इसके लिए आभारी हूं। यह सीट वीआईपी नहीं है और चुनाव में कुछ भी चुनौती नहीं है। मतदाता कभी नहीं बताते कि वो किसे वोट देंगे, कौन जीतेगा, ये कभी स्पष्ट नहीं होता। यह चुनाव विचारधाराओं की लड़ाई है और मेरा मानना है कि हर कोई जानता है कि नागपुर किस विचारधारा का समर्थन करेगा। एक को खुद पर, दूसरे को जनता पर भरोसा, मतलब दोनों ही नेता ताल ठोक चुके हैं। एक को खुद पर भरोसा तो दूसरे को साथियों का भरोसा। इस चुनाव को काफी कुछ रोचक बनाने जा रहा है। नागपुर में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गडकरी का सर्वधर्म समभाव, आचरण और लोगों के बीच आसान पहुंच वाली छवि उनकी लोकप्रियता के ग्राफ को काफी ऊपर पहुंचाती है। तो विकास ठाकरे के साथ राजनीतिक सामाजिक समीकरण है। अच्छी बात यह है कि सारे कांग्रेस गिले शिकवे भुलाकर साथ खड़े नजर आए। अच्छी बात यह है कि अगर सारे नेताओं के कुनबे के समर्थक एक हो जाएं, तो चुनाव एक तरफा नहीं होगा। इतना तो तय है। तब गडकरी के दावे की हवा भी निकल सकती है। महिला मतदाताएं अहम होंगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नितिन गडकरी को मैदान में उतारा। गडकरी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता विलास मुत्तेमवार को 2,84,828 वोटों से पराजित किया। गडकरी को 5,87,767 वोट मिले थे। 2019 के चुनाव बीजेपी ने यहां से एक बार नितिन गडकरी को टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार नानाभाई फाल्गुन राव पटोले को मात देते हुए जीत हासिल की। 2019 लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की बात करें तो समय सीट पर कुल 1,09,07,087 मतदाता थे। इसके अलावा सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या 1,06,03,932 थी। वहीं कुल मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 2,16,01,096 थी। महाराष्ट्र में नागपुर लोकसभा को वीआईपी सीट माना जाता है। इस सीट से गडकरी यदि इस बार जीतते हैं तो यह हैट्रिक लगाएंगे। शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में नागपुर लोकसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आई। 1951 में जब देश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तो इस सीट से कांग्रेस की अनुसुया काले यहां से पहली बार सांसद बनी। काफी समय तक कांग्रेस के कब्जे में रही हैं। हालांकि 1962 में कांग्रेस के पूर्व नेता माधव श्रीहरि अणे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे और जीत उन्होंने हासिल हुई, लेकिन इसके बाद फिर से यह सीट कांग्रेस के कब्जे में चली गई। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सीट पर पहली बार अपना खाता खोला और बनवारीलाल पुरोहित सांसद निर्वाचित हुए। 1998 से 2004 तक यह सीट एक बार फिर से कांग्रेस के कब्जे में चली गई और विलास मुत्तेमवार लगातार 4 बार सांसद चुने गए। लेकिन 2014 के बाद से सियासी समीकरण बदल ही गए। नागपुर का जातीय समीकरण, अगर हम नागपुर संसदीय सीट पर नजर डालें तो इनके अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 2 पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी का कब्जा है। नागपुर लोकसभा सीट पर करीब 22 लाख मतदाता हैं और यह शहरी सीट है। इस सीट पर एससी और एसटी मतदाता निर्णायक स्थिति में है।
नागपुर लोकसभा सीट पर करीब 4.5 लाख एससी वोटर हैं, जबकि एसटी वोटर भी 2 लाख के करीब है। मुसलमान भी यहां पर करीब 2 लाख है। नागपुर सीट पर करीब 3.5 लाख वोटर मराठी हैं, जबकि ब्राह्मण वोटर भी करीब 1 लाख। नंबर जब जनता देगी। यह तो भी इत्तेफाक है कि नागपुर भले ही संघ का गढ़ है, लेकिन यहां पर अभी तक लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 3 बार जीत मिली है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा यहां पर जीत रही है। उसके पहले यहां पर कांग्रेस का राज हुआ करता था। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बनवारी लाल पुरोहित नागपुर से जीते थे। उसके बाद लगातार 4 चुनाव में बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस को जीत मिली। 2014 के लोक चुनाव में गडकरी ने 18 लाख का सूखा खत्म किया, करीब 2,50,000 के अंतर से जीत दर्ज की। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2,16,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। अब तीसरी पारी के लिए उन्होंने इस आंकड़े को खुद दोगुना कर दिया है। देखना होगा कि जनता उन्हें कितना अंक देती है।